कहानी की शुरुआत कनाडा के भविष्य में शुरू होती है, जहां आबादी बढ़ने के कारण सरकार ने एक से ज्यादा बच्चों के पैदा करने पर रोक लगा दी है। किसी को भी दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं है, फिर चाहे उनका पहला बच्चा मर ही क्यों ना जाए। इस कानून को जो भी तोड़ता उसे देश की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाता। कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर पूरी सिक्योरिटी थी, जहाँ पर सारे लोगों की तलाशी लेने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाता था। वही कार में एक जॉन ब्रेनिक, जो कि एक फौजी हुआ करता था, अपनी पत्नी कैरन के साथ था। कैरन ने अपने कोट के नीचे एक मैग्नेटिक वेस्ट पहनी हुई थी। असल में कैरन प्रेग्नेंट होती है और वो यहाँ से दूर जाकर अपने दूसरे बच्चे को जन्म देना चाहती है। इस वेस्ट की मदद से चेकिंग के दौरान उसकी असलियत बाहर नहीं आएगी। जब फौजी लोगों की तलाशी ले रहे थे तो एक लड़की को प्रेग्नेंट होने की वजह से उसको अरेस्ट कर लिया, जिससे कैरन और भी डर गई, लेकिन उसकी पहनी हुई वेस्ट ने उसको बचा लिया। उसके बाहर आने पर एक फौजी की नजर उसकी मैग्नेटिक वेस्ट पर पड़ गई और कई सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे। जॉन ने अपने बच्चे और अपनी पत्नी कैरन को बचाने के लिए उसे वहां से भाग जाने के लिए कहा, जबकि वो वहीं रोककर सैनिकों को रोके रखेगा। इसके बाद जॉन को बंदी बनाकर बाकी कैदियों के साथ जेल में ले जाया जा रहा था, जिस जेल का नाम है फोर्ट्रेस। ये देश की सबसे आधुनिक और खतरनाक जेल है, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाया गया था। वहां से किसी का भी बचकर निकलना इम्पॉसिबल था। जब कैदी अंदर पहुंचे तो गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह नंगा करके उनकी चेकिंग की। फिर कैदियों को एक कमरे में ले जाकर उनके मुंह के जरिए उनके पेट में एक हाई टेक ट्रैकर डाल दिया गया। अगर कोई कैदी जेल के नियमों को नहीं मानेगा तो ये ट्रैकर एक्टिवेट होकर उसको ब्लास्ट कर देगा। डायरेक्टर पो ने कहा कि अगर कोई भी कैदी येलो लाइन से बाहर जाएगा तो उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगेगा और रेड लाइन को पार करते ही कैदी की मौत हो जाएगी। कैदी गलती से येलो लाइन के पार चला गया और वो नीचे गिर पड़ा। उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने गलती से रेड लाइन भी क्रॉस कर दी। रेड लाइन के बाहर जाने की वजह से उसका पेट तेजी से फूलने लगा और कुछ ही पलों में उसका पेट फट गया। इसके बाद सभी कैदी लिफ्ट की मदद से अंडरग्राउंड जेल में पहुंचे, जो धरती के 30 फ्लोर नीचे जाकर थी। जॉन को नीनू नाम के कैदी के साथ Z10 नाम का रोबोट एक सेल में लाया। कैदियों को सेल से बाहर जाने के रोकने के लिए सभी सेल्स के बाहर लेजर्स लगाई गई थी। जॉन वहां पर डी-डे और अब्राहम से मिला। सोने से पहले अब्राहम ने जॉन को चेतावनी दी कि वो सोते समय कोई भी सपना ना देखे। उन सब के सोने के बाद Z10 रोबोट वहां पर चेकिंग के लिए आया। वो जॉन का दिमाग स्कैन करके उसके सपने तक पहुंच गया। जॉन अपने सपने में अपनी पत्नी कैरन को देख रहा था। मॉनिटरिंग रूम से भी पो ने जॉन का सपना देखा। उसकी नजर कैरन पर टिक गई। वहां पर किसी को भी सपना देखने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए पो ने जॉन का सिक्योरिटी डिवाइस एक्टिवेट कर दिया और पेट में जोरदार दर्द की वजह से वो नींद से उठ खड़ा हुआ। अगले दिन मजदूरी करते वक्त मैडॉक्स नाम के एक आदमी ने नीनो का गलत फायदा उठाना चाहा। जॉन उसकी मदद के लिए पहुंचा, लेकिन जेड ने तीनों के डिवाइस एक्टिवेट करके लड़ाई रोक दी। उसके बाद तीनों को एक छोटे से लेयर सेल में रखकर पूछा गया कि लड़ाई की शुरुआत किसने की। नीनो मैडॉक्स से बहुत डरता था, इसीलिए वो चुप रहा। अपने दोस्त को बचाने के लिए जॉन ने लड़ाई का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। इसके बाद जॉन को पो के ऑफिस में ले जाया गया, जहां वो कैरन को नहाते हुए देख रहा था। पता चलता है कि कैरन को भी जेल में पकड़कर डाल दिया गया था। पो ने जॉन और कैरन को बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। बाद में इब्राहिम ने बताया कि फ्लोर ए और बी में सभी औरतें हैं, कैरन भी वहीं पर होगी। कैरन जेल में दूसरी प्रेग्नेंट लड़की के साथ थी। जैसे उस लड़की के पेट में जबरदस्त दर्द हुआ, गार्ड्स उसको तुरंत ही पकड़ कर ले गए। वहां पर हर एक औरत प्रेग्नेंट थी। कैरन को एहसास होता है कि नए जन्मे बच्चों के साथ जरूर कुछ न कुछ किया जाता है। उधर आदमियों की जेल में मैडॉक्स ने जॉन पर हमला कर दिया। उन लोगों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैरन अपने फ्लोर से जॉन को देखकर हैरान रह गई। फाइट पूरी टक्कर की चल रही थी, लेकिन अचानक से जॉन ने मैडॉक्स को नीचे धकेल दिया। मैडॉक्स ने किसी तरह रेलिंग को पकड़कर अपनी जान बचाई। पो ने जॉन को ऑर्डर दिया कि वो मैडॉक्स को खत्म कर दे। जॉन ने पो की बात ना मानते हुए मैडॉक्स की जान बचा ली। गुस्से में पो ने मैडॉक्स का डिवाइस एक्टिवेट कर दिया, जिससे दिमागी से मैडॉक्स का पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। इससे पहले ही गार्ड्स उसको पकड़ कर ले जाते, जॉन ने बड़ी ही चालाकी से मैडॉक्स का डिवाइस नीनो को दे दिया। इसके बाद कैरन को एक कमरे में लाया गया, जहां जॉन एक बड़ी सी मशीन में बांधा हुआ था। इस कमरे का नाम होता है माइंड वाइप चैम्बर। पो ने कैरन को जॉन को समझाने के लिए भेजा था और कुछ ही देर बाद गार्ड्स कैरन को खींचकर बाहर ले जाते हैं और मशीन जोर जोर से घूमने लगी, जिसके कारण जॉन के दिमाग में गड़बड़ी शुरू हो गई। ये पो का ऑर्डर ना मानने की सजा थी। जॉन के दिमाग में उसकी ट्रेनिंग की यादें और शादी की पुरानी यादें घूमने लगी।
फिर बाद में कैरिन को पो ने अपने ऑफिस में बुलाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जॉन आखिरकार 3 दिन से उस मशीन पर कैसे टिका हुआ है, जबकि ज्यादातर लोग तो 1 घंटे में ही उस मशीन में मर जाते हैं। पो ने कैरिन को कहा कि अगर वो जॉन को तलाक देकर मुझसे शादी कर ले तो और वो जॉन और उसके बच्चे दोनों को रिहा कर देगा। कैरिन अपने होने वाले बच्चे और अपने पति को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी पो से शादी करने के लिए तैयार हो गई। जब जॉन अपने सेल में पहुंचा तो वो एक जिंदा लाश हो चुका था। वो कोई भी बात नहीं करता था, वो गुमसुम सा पड़ा रहता था। उसे किसी भी तरह का कोई भी दर्द महसूस होना बंद हो गया था। कैरिन अब पो के साथ रहने लगी थी। उसने एक रात को देखा कि पो एक कुर्सी पर अपने शरीर के साथ कई तारें जोड़कर बैठा हुआ है। पता चलता है कि पो को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना तो कुछ खाने पीने की जरूरत है और ना ही सोने की जरूरत है। दिन में एक बार ये तारें जोड़कर ही अमीनो एसिड लेना उसकी खुराक है। जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही किया जाता है। बहुत से ऑपरेशन करके उन बच्चों को एडवांस ह्यूमन बना दिया जाता है ताकि एक दिन पूरी धरती भूख प्यास से आजाद हो जाए। ये सुनते ही कैरिन के होश उड़ गए। 4 महीने हो चुके थे लेकिन जॉन की हालात में कोई भी सुधार नहीं था। अब्राहम ने जॉन को बताया कि कैरिन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उसका बच्चा इस दुनिया में पैदा हो जाएगा। जॉन ने कोई हरकत नहीं की लेकिन उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। उस रात कैरिन ने पो को बेहद शराब पिलाई और उसको बेहोश कर दिया और कैरिन कंट्रोल पैनल के जरिए जॉन के सपने में पहुंची। उसके सपने में कैरिन एक गड्ढे में फंसा हुआ था। सपने में कैरिन ने जॉन को उस गड्ढे से बाहर निकाल दिया, जिससे असलियत में जॉन को होश आ गया। उसको ठीक देखकर उसके साथ वाले भी बहुत खुश हुए। जॉन ने कैरिन के साथ जेल से भागने के लिए अब्राहम की मदद मांगी। अब्राहम जॉन के लिए जोखिम उठाने को तैयार हो गया और जॉन के ठीक होने की खबर सुनकर कैरिन भी बहुत खुश हुई। बाद में नीनू ने जॉन को वो सिक्योरिटी डिवाइस दिया जो जॉन ने उसको दिया था। उनका दोस्त डी-डे जेल में आने से पहले कंप्यूटर्स में माहिर था। उसने इसकी अच्छे तरीके से जांच करने का फैसला किया। इसके बाद कैरिन ने पो के केविन से एक हीरे जैसी दिखने वाली चीज चुरा ली। कैरिन पकड़े ही जाने वाली थी लेकिन उसने उस चीज को अपने मुंह में छुपा लिया। अगले दिन कैरिन ने वो चीज अब्राहम को देकर जॉन तक पहुंचाने के लिए कहा। असल में यह हीरे जैसी दिखने वाली एक चीज पूरी जेल का डिटेल में नक्शा था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट से होते हुए जेल से भागा जा सकता है। अगली सुबह अब्राहम ने वापस उस नक्शे को पोप के कमरे में रख दिया ताकि कानो कान किसी को भी खबर ना हो। और डी-डे ने भी पता लगा लिया कि आखिर वो सिक्योरिटी डिवाइस कैसे काम करता है। उस डिवाइस के अंदर बहुत ही ताकतवर चुंबक लगी हुई थी। उसकी मदद से उन लोगों ने अपने शरीर के अंदर लगे हुए डिवाइस को ही बाहर निकालने का फैसला किया। उनका ये प्लान कामयाब रहा और सबके सिक्योरिटी डिवाइसेस बाहर आ गए। अगले दिन ज़ैडरबोट ने पो को बताया कि जेल में कुछ गड़बड़ चल रही है। उन्होंने कैमरा में कैरिन को लेंस चुराते हुए और अब्राहम को लेंस दोबारा वहां पर रखते हुए देख लिया। पो के साथ इतना बड़ा धोखा होने के कारण वो गुस्से से भर गया। उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ज़ैडरबोट ने उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे डायरेक्टर की पोस्ट से हटा दिया गया है। उधर जॉन की टीम भागने की तैयारी में लग गई। सबने अपनी सिक्योरिटी डिवाइसेस निकालकर कंस्ट्रक्शन की एक पाइप पर लगा दिए और आपस में लड़ाई करने की एक्टिंग करने लगे। जब ज़ैडरबोट को पता चला तो उसने डिवाइसेस एक्टिवेट कर दिए। उनके सिक्योरिटी डिवाइसेस पाइप पर लगे थे और जोरदार धमाके की वजह से वो पाइप फट गई और वहां पर भागने का रास्ता बन गया। इससे पहले कि वो भाग पाते, पो ने उस पाइप में कंट्रोल रूम से गर्म हवा छोड़ दी। दूसरी तरफ हाईटेक रोबोट्स ने उन कैदियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। वो लोग अब पाइप में फंस चुके थे। जिक्स नाम का कैदी घबराकर जेल में वापस जाने लगा, लेकिन उन रोबोट्स ने उसको गोलियों से छलनी कर दिया। दूसरी तरफ अब्राहम कैरिन को जेल से लेने के लिए पहुंचा, लेकिन उसी वक्त पो वहां पर आ गया। उसने अब्राहम को मार डाला और गार्ड्स कैरिन को खींचकर ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बनाया जा सके। उधर जॉन की टीम एक रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गई। उन्हें पता चलता है कि ये कोई रोबोट्स नहीं, ये एडवांस्ड ह्यूमंस ही हैं। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी रोबोट्स का सामना करते हुए वापस जेल में पहुंचा। फिर सभी एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर जाने लगे। उन्होंने पो के केबिन में जाकर कैरिन को ढूंढा, तभी जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ी जहां डॉक्टर्स कैरिन के बच्चे को जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकाल रहे थे। जॉन ने पो को धमकाते हुए कहा कि वो ऑपरेशन बंद करवाए, लेकिन पो अब डायरेक्टर ही नहीं था, इसलिए उसकी कोई भी नहीं सुनेगा। तभी एक रोबोट ने उन्हें पहचान कर उन पर हमला कर दिया। तभी सभी कैदी ऐन मौके पर हट गए और गोली सीधी पो को लगी।
पो के मरने के बाद डी ने कंट्रोल पैनल से डॉक्टर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से पहले ही एक गार्ड ने उसको गोली मार दी और डी ने बड़ी मुश्किल से सारी जेल की रोशनी को ही बंद कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए सभी कैदी जेल से भाग निकले। सिर्फ जॉन और नीनो वहां पर बचे थे और वो कैरन को छुड़वाने के लिए गए। वो डॉक्टर से कैरन को छुड़वाकर जेल के ट्रक में बैठाकर वहां से भाग निकले। वो तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस कर ही रुके। कैरन अब बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन अचानक जेल का ट्रक अपने आप चलने लगा। पता चलता है कि ट्रक को अब भी जेल से कंट्रोल किया जा रहा था। उस ट्रक ने नीनो को कुचलकर मार डाला। जॉन उस ट्रक का सामना करने के लिए बाहर गया, लेकिन कैरन झोपड़ी के अंदर तड़प रही थी। जॉन ने ट्रक को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन बदकिस्मती से वो ट्रक झोपड़ी से जा टकराया और कैरन भी मलबे के नीचे फंस गई। जॉन घबरा जाता है और वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो सही मौके पर ही वहां से निकल गई थी। वो सही सलाम थी और उसके हाथ में एक बच्चा था। जॉन और कैरन अपने बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाते और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।